सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और पिछली वीडियो हमने कवर करे थे क्वेश्चन 1 से 40 तक। इस वीडियो में हम 41 से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ, विच प्रोविजन ब्रिंग्स इन सच प्रोहिबिशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, Section 4. Next question. It was held by the Supreme Court of India that preamble was not a part of the Constitution in the case of dash and this has been overruled in the case of dash. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरुबारी यूनियन और उसके बाद केशवानंदन भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, By the Constitution 97th Amendment Act 2011, the following word has been inserted under Article 19(1)(c). तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग केस। फटाफट ऑप्शन पढ़ो। सही आंसर है ऑप्शन डी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड ORS वर्सेस State of Karnataka held that compulsory brain mapping and polygraph test and narco analysis were in violation of the following articles of the Constitution। ठीक है, नार्कोटिक टेस्ट होता है ना, उसमें मतलब क्या करते हैं, एक तरीके से ड्रग्स टाइप देके उसमें सच बुलवा लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 में क्या, आप कमेंट्स करके मुझे बताओ। क्वेश्चन है, पैसिव यूथेनेशिया इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस हेल्ड इन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल when the purpose is accomplished be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. What is this type of contract called? इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द एजेंट्स। फटाफट ऑप्शन पढ़ो। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a contract is an agreement between two or more persons which is intended to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing some act. Whose statement is this? सही आंसर है ऑप्शन ए, हेल्सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खुद करो फटाफट रीड एक बार। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू द सेम क्रेडिटर एंड ही मेक्स अ पेमेंट विच इज इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल द डेट्स। इन सच अ केस अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू विच पर्टिकुलर डेट द पेमेंट इज टू बी अप्रोप्रिएटेड। विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 59 to 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, what property can not be transferred under section 6 of Transfer Property Act 1882? सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transfer property of which he is the owner to be in trust for A and his intended wife successively for their lives and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life and after his death for A's second son, can the interest so created for the benefit of the eldest son take effect? एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड करो। इसका आंसर होगा नो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, the commencement of arbitral proceedings is not dependent on interim relief being allowed or denied under section 9 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. Supreme Court in which case held so? सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which provision of Hindu Marriage Act 1955 deals with conciliation? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 23 क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section under the Civil Procedure Code in 1908 deals with the settlement of disputes
आउटसाइड द कोर्ट, ये भी आर्बिट्रेशन का ही क्वेश्चन आ गया एक तरीके से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 39। सॉरी इसका हाँ यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज टू इंश्योर कंप्लायंस with the laws made by parliament and any existing laws mentioned under, कौन से सेक्शन में मेंशन है ये चीज़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 256 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस रामानंदन कमेटी रिलेट्स टू, ऑप्शन बी, क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था ओबीसी में कि कौन से क्रीमी लेयर में आते हैं, कौन से नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिस तरीके से केक होता है, ऊपर क्रीमी वाली लेयर आती है, नीचे ब्रेड वाली लेयर आती है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई थी, तो इन्होंने कहा था कि जो ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि थोड़े हायर क्लास है, उनको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। जो थोड़े लोअर क्लास में आते हैं, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डेल्ट विद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 131। इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स मेंशन्ड अंडर, आर्टिकल 141, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय हेरिंग, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉ इज अ मीन्स टू सोशल एंड्स। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन इज अ, सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ रिलेट्स टू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेक्शन 357। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली एंड ट्राइड टुगेदर अंडर सेक्शन 223 ऑफ CRPC, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट would not create employment relationship between contract labor and principal establishment. It was so held in which case, कौन से केस में हेल्ड किया गया था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेल वर्सेस नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल रेगुलेटर एनविसेज्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सही आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher is not a workman falling under the category of workman under Industrial Dispute Act 1947. This was upheld in which case, कौन से केस में upheld किया गया था कि जो टीचर है वो ट्रेड वर्कमैन के अंडर नहीं आता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of disablement envisaged under the Employees Compensation Act that reduce the capacity to work in any employment similar to that the worker was performing at the time of the accident is referred to as, option A is the right answer, permanent partial disablement. Next question, the contribution payable under the ESI Act in respect of an employee shall comprise of, option D is the right answer, contribution payable by employer and employee. Next question, which provision under the Industrial Dispute Act 1947 guarantees the right of workmen laid off to claim for compensation? ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेक्शन 25C। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल लॉ इज द आइडिया दैट there are rational objective limits to the power of legislative rulers, option A is the right answer. Next, HLA Hart's name is associated with the book, option B is the right answer, the concept of law. Next, section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with, section 9 में क्या बता रखा है? ऑप्शन A, restitution of conjugal rights. Next, daughter is equated with the son with the reference to joint family property under which act? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुबारा एट अंडर मुस्लिम लॉ रिफर्स टू, मुबारा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट, नाउ डिवोर्स एक्ट वॉज रिमूव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग न्यू सेक्शन बाय द, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये सब्स्टिट्यूट किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी वेयर स्टॉप्ड टेम्परली in view of the trade depression with an intention to continue the same when the condition improved. A petition was preferred into the tribunal for the winding up of the company. The petition, option A is the right answer, is liable to be dismissed. Dismiss हो सकती है. Next question, amalgamation of companies in national interest is dealt under which section? तो option C is the right answer, section 396 of the Companies Act. Next, under section 171 of the Companies Act, a general meeting of a company may be called by giving a notice in writing for not less than, option A is the right answer, 21 days. Next question, a private limited company limits the number of members to, option B is the right answer, 50. Next, contributory negligence means, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ये आप खुद रीड करो. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट or the breach of a trust or the breach of other merely equitable obligation. Whose statement is this? किसने ये स्टेटमेंट दी थी? तो इसने ये स्टेटमेंट दी थी सालमन ने. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द MV एक्ट, if a person is convicted of an offence punishable under section 189 of the Motor Vehicle Act, the court shall ordinarily order for, option D is the right answer, or disqualification under the act. Next, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू ऑपरेशन इन द ईयर, कौन से ईयर में आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986. नेक्स्ट, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड नॉट एक्सीड रुपीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 20 lakhs. नेक्स्ट, द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ रिलेट्स टू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इक्वलिटी बिफोर लॉ. नेक्स्ट, if a quasi-judicial authority violates the principle of natural justice, the appropriate writ would be, option D is the right answer, certiorari. Next question read करो फटाफट. Option A is the right answer. Next question, accepting any other satisfaction than the performance originally agreed is known as, option D is the right answer, accord and satisfaction. Next question फटाफट read करो. कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी रीड करने हैं. ठीक है, मैंने बताया था पहले भी और फिर बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद रीड करने हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन अ मिसरिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड, व्हाट आर द अल्टरनेटिव कोर्सेज ओपन टू एन एग्रीव्ड? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ से 94 आप खुद करेंगे. ठीक है, और 95, 96, 97, 98. ठीक है, ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे AIB 6.